Now we are going to do adjustment number 13, that is abnormal loss of goods. देखिए वैसे दो तरह के नुकसान होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किसका सीखने वाले हैं? एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का। बिकॉज नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स जो होता है, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस। जैसे कोई किसी का काम है ऑयल कैंटर्स का या सब्जियों का काम है, जो थोड़ी कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसकी स्पॉइल हो ही जाती है, हमें एक्सपेक्टेड होता है कि गुड्स का जो नेचर है वो स्पॉइल होना है, डेट्रियोरेट होना है, कुछ नुकसान होगा ही होगा। तो दैट लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। क्वांटिटी में लॉस हो गया, तेल उड़ गया, थिनर आ रहा है उड़ गया, एल्कोहल आ रहा है वो उड़ गया, ठीक है, कुछ ब्रेकेज हो गई, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड लॉसेस के अंदर आता है। तो हम उसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते ही नहीं है। तो नॉर्मल लॉस का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर कोई लेना देना नहीं होता। इसका जो ट्रीटमेंट है आप सीखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट एक्चुअल में क्या होता है, वो हायर क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, गुड्स ड्यू टू एनी एबनॉर्मल गुड्स लॉस ड्यू टू एनी अनकंट्रोलेबल, कोई अनकंट्रोलेबल और एबनॉर्मल रीजन है। एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, एक्सेसिव स्पॉइलेज हो गई, बहुत ज्यादा ही स्पॉइल हो गई चीजें वेदर की, रेन की वजह से, वेदर की वजह से, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, ज्यादातर लोग गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो हमारा जो लॉस ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, सपोज 50,000 का नुकसान हमारा हुआ, लेकिन अगर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी मिल गया, या इंश्योरेंस हमने करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव कर दिया, 40,000 तक का क्लेम मिल गया, तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है, नेट लॉस है या एक्चुअल लॉस है, दैट इज 10,000 कम हो जाता है। गुड्स जो नुकसान हुए हैं वो 50,000 के हुए हैं, तो मतलब जो मेरे परचेज के अंदर गुड्स थे, उसमें से तो मैं लेस कितना करूंगा? 50,000 ही लेस करूंगा, क्योंकि माल तो मेरा 50,000 कम हुआ है। लेकिन जब मैं अपने लॉस को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं 10,000 का करूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि 50,000 का नुकसान हुआ और 50,000 ही मिल गया, तो मेरे गुड्स तो 50,000 से कम होंगे, लेकिन मेरा एक्चुअल लॉस जीरो आ जाएगा। मतलब एक्चुअल लॉस मतलब जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस जाता है वो जीरो जाएगा। अगर मेरा नुकसान 50,000 का है और मुझे इंश्योरेंस क्लेम 60,000 का मिल जाता है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। तो इन दैट केस मेरा लॉस नेगेटिव हो जाएगा, और लॉस नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दैट इज अ गेन। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन चला जाएगा, क्योंकि वैसे कभी भी कॉस्ट से ऊपर मिलता नहीं है, बट बाय चांस कुछ ऐसे क्लॉजेस हम डाल देते हैं कि हमारी कॉस्ट के भी ऊपर रिकवरी हो जाती है। इन दैट केस हमें एबनॉर्मल गेन हो जाता है। तो मैं आपको तीनों का अगर इंश्योरेंस कराया ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? पूरा 50,000 का आपका एक्चुअल लॉस आ जाएगा। तो मुझे आपको ये इनकी पहले जर्नल एंट्री समझाऊंगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज शायद आपसे नहीं पूछी जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाए, बट स्टिल आपकी अकाउंटिंग जो स्किल्स हैं वो तो जर्नल एंट्री ही बनाएगी। देखिए, सबसे पहले फॉर लॉस ऑफ गुड्स, ये कॉमन एंट्री है, नुकसान होते ही एंट्री तो आपने करनी ही करनी है, और वो एंट्री क्या है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस में आप लॉस का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है? अपने स्टॉक से जो नुकसान हो चुका है, जो गुड्स रिमूव करने की एंट्री है। आप अपने स्टॉक से उन गुड्स को निकाल देंगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है फॉर एनी रिकवरी ऑफ लॉस या फिर इंश्योरेंस क्लेम। अब रिकवरी का मतलब क्या है? अगर आपकी गुड्स में आग लग जाती है, तो कबाड़ी वाला या कोई भी थोड़ा बहुत स्क्रैप बिक जाता है उसका, ठीक है। तो अगर आपकी कोई रिकवरी हो रही है, तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट
टू एबनॉर्मल लॉस, इससे आपका घाटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 50,000 का हमारा माल कम हो गया लॉस की वजह से, और 40,000 की रिकवरी हो रही है, इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए एसेट है। ठीक है, मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। थर्ड, फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस, एक्चुअल लॉस, याद है, एक्चुअल लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दैट केस एक्चुअल लॉस अगर होता है तो इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाता है, और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 50,000 का लॉस हमारा डेबिट हुआ था ऊपर, ठीक है, जिसमें से 10,000 40,000 तो क्रेडिट हो गया क्योंकि उसकी रिकवरी हो गई, तो बचा 10,000 का लॉस, वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस खत्म, हमने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। अगर एबनॉर्मल गेन आता है तो रिवर्स एंट्री कर दो। ठीक है, एबनॉर्मल गेन की रिवर्स एंट्री, वैसे ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए अभी इसके बारे में बात ना करें तो ही बेटर है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू हम करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पे हमने परचेज की फिगर्स ले ली, परचेज की फिगर्स ले ली 2 लाख रुपए की। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 40,000, 40,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो थी उसकी थी 50,000। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया 30,000 का। अब इस छोटी सी ट्रांजेक्शन को हमने कैसे शो करना है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। देखिए, ये छोटा सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया इस एडजस्टमेंट के लिए, और ये हमने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम बना लेते हैं छोटी सी बैलेंस शीट। ये देखिए, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ परचेज। हमारी परचेज की वैल्यू है 2 लाख, और इसमें से हमारा जो नुकसान हुआ गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब हमने अभी थेफ्ट का जो नुकसान है वो रिकॉर्ड नहीं करा। जैसे ही नुकसान रिकॉर्ड करा, हमारे गुड्स कम हो गए, 40,000 से 1,60,000 के रह गए। अब ये जो नुकसान है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहां जाएगा टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। अब कितना नुकसान जाएगा देखिए, 40,000 का हमें घाटा हुआ है, जिसमें से हमें क्लेम कितने का मिल गया, 30,000 का तो हमें क्लेम ही मिल गया, तो 10,000 रुपए का हमारा घाटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया डेबिट साइड पे। ओके, अब ये इंश्योरेंस क्लेम हमें अभी अप्रूव हुआ है, मिला नहीं है, तो इसलिए इस इंश्योरेंस क्लेम को हम अपने एसेट्स के अंदर दिखाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम। याद रहे ये बात कि इंश्योरेंस क्लेम तो अभी हमने रिकॉर्ड करा है ना, अभी पैसे थोड़ी ना मिले हैं उसके, तो 30,000 यहां आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।